Assalamu alaikum. I am Rana Babar from RBS Crypto One. So daily candle open at 29,758.90, 29,758.90. सो मैक्सिमम अगेन हमें एक अपवर्ड मूवमेंट मिल सकती है। सॉरी, ज़रा गला ख़राब है। तो एक हमें अगेन अपवर्ड मूवमेंट मिल सकती है, तो वो अगेन मैक्सिमम वही होगी। और वो इस सूरत में होगी अगर हमें 29,900 के ऊपर अगर हमें रेजिस्टेंस मिलती है 1 आवर की, तो देन हम जो है एक बार अगेन वंस अगेन 30,300 400 तक एक अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, और देन फिर मार्केट नीचे वापस आ जाएगी। अगर जो चांसेस हैं, ठीक है, यहीं से प्राइस भी नीचे आ सकती है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा रात से शॉर्ट भी ओपन है। जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं उनका शॉर्ट ओपन है अभी। हमारा जो फर्स्ट टीपी होगा वो 29,500 का एरिया होगा। ठीक है, 29,500 का एरिया। सेकंड टीपी हमारा होगा 28,900 का एरिया। तो देन थर्ड टारगेट होगा हमारा 28,400 का एरिया। ठीक है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ऑलरेडी जो पंप होना था वो कल और परसों की वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था, बार बार प्री मार्केट एनालिसिस मंडे वाली वीडियो में भी बताया था। रिसेंटली यस्टरडे की जो वीडियो थी उसमें भी बताया था। ठीक है, और फाइनली वो मूव हमें मिल चुका है। अब पैनिक नहीं करना, रिट्रेसमेंट का वेट करें। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, तो अगेन हमें मार्केट मौका देगी। अब बात कर लेते हैं इथेरियम की। इथेरियम का चार्ट ओपन हो चुका है। तो इथेरियम का जो सिनेरियो है वो बीएनबी से थोड़ा डिफरेंट है। सॉरी, बीएनबी कह रहा हूँ, बीटीसी से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, और इथेरियम की डेली कैंडल जो ओपन हुई है वो 1855.36 से हुई है, 1855.36 से। इथेरियम जो है, जब तक ये हमें 1870 के ऊपर जो है रेजिस्टेंस नहीं देता 1 आवर की 1870 पर, तो तब तक तो ये अपवर्ड मूवमेंट नहीं लेगा। ठीक है, अगर लेगा भी तो वो क्विकली मैक्सिमम 1880 1880 1890 तक जाएगा, तो देन वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर ये हमें 1870 के ऊपर यानी कि 71 के ऊपर 1 आवर की रेजिस्टेंस देता है, तो ये एक हमें जो है अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा 1910 1930 तक, 1910 से लेकर 1930 तक। ठीक है, लेकिन ये क्विकली होगी, जैसे ही यानी कि प्राइस जाएगी तो वैसे ही वापस भी आ जाएगी। तो इथेरियम की जो बाइंग जोन है वो स्टिल सेम वही होगी। ठीक है, 1835, 1835, 1810 और 1780। 1835, 1810 और 1780 ये इथेरियम के बाइंग जोन है। इथेरियम हम अगेन इन्हीं एरियाज़ में बाय करेंगे। पैनिक नहीं करना। ठीक है, तो ट्रेडिंग जो है वो 90% आपको सब्र करना पड़ता है और 10% आप ट्रेडिंग करते हैं तो ही आप कुछ कमाते हैं। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आप हमेशा अपना लॉस ही करेंगे। और मैं जो भी सिग्नल बताता हूँ काइंडली अपने पोर्टफोलियो का 1% यूज़ किया करें। इससे ज़्यादा यूज़ करके मुझे मैसेजेस मत किया करें कि जी यहाँ पे लिक्विडेशन आ रही है, वहाँ पे लिक्विडेशन आ रही है। 1% आप अगर अपने पोर्टफोलियो का यूज़ करेंगे तो आपकी लिक्विडेशन नहीं आएगी। ठीक है, आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं, इजीली सब्र से काम कर सकते हैं। जब आप लोग 80 70 80% अपना पोर्टफोलियो यूज़ करके बैठे होते हैं तो लिक्विडेशन तो आएगी। वो एक विग लगती है तो आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो काइंडली 1% ही अपने पोर्टफोलियो का यूज़ किया करें, आपके पास जितना भी फंड है। अब बीएनबी की बात कर लेते हैं। फाइनली बीएनबी का चार्ट ओपन हो चुका है। तो बीएनबी की डेली कैंडल ओपन हुई है
245.24 से 245.24 से, ठीक है। तो BNB हमें मैक्सिमम जो अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है वो अराउंड बनती है 248.50 या 251 तक, ठीक है। इससे ऊपर फ़िलहाल हमें BNB नहीं लग रहा मुझे। हाँ, अगर तो ये रेजिस्टेंस दे देता है 252 के ऊपर, ठीक है, 252 252 के ऊपर अगर हमें BNB 30 मिनट की भी रेजिस्टेंस दे देता है तो देन हमें इजीली BNB 260 तक तो इजीली लेके जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई BNB की अपवर्ड मूवमेंट। BNB की जो बाइंग जोन है वो बाइंग एरिया या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो अराउंड वही एरिया बनता है 240 टू 220, ठीक है। आप फर्स्ट अपनी एंट्री पोर्टफोलियो के हिसाब से ले सकते हैं 240 पे, सेकंड एंट्री आप लोग ले लें 232 पर, और थर्ड एंट्री आप लोग ले लें 220 के ऊपर। ये 3 ऑर्डर आप लगा लें तो देन इंशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट होगा। सो अब आपको अब क्लियर हो चुका होगा BNB की भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। सो जो चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।